हाँ बेटा, आज आप देखेंगे प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक के। देखो बेटा, आप एक काम करेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। सपोज दैट ये A1 और ये A2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2 इक्वल टू संगत भुजाओं के, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज PQR, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत भुजा AB/PQ का वर्ग के बराबर होता है। क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट A1/A2 संगत ऊंचाइयों के बराबर होता है। तो संगत इसकी ऊंचाई ये H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है। H1/H2 का होल वर्ग। यहाँ संगत भुजाएं के वर्ग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट आप संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर भी होता है। तीसरा पॉइंट A1/A2 त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है। तो फिर इसकी माध्यिका, ये माध्यिका को बोलते हैं M1/M2। तो देखो बेटा, का होल वर्ग। यानी निष्कर्ष इन तीनों पॉइंटों में यह निकला कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनकी लंबवत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है, या उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं, संगत लंबवत ऊंचाई और माध्यिका कुछ भी हो, आपको यही प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय लगानी है। और इस प्रमेय के माध्यम से आप प्रश्नावली बालाजी प्रकाशन प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हो। अब हम आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर बताएंगे 8। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है। कह रहा है D और E, AB और AC के मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु है D, AC का मध्य बिंदु है E। मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। देखो बेटा, यहां दिया है, क्या दिया है आपको? त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। आपसे पूछ रहा है एरिया ADE बटे एरिया ABC का अनुपात पूछ रहा है। देखो बेटा, हम हल करते हैं। DAB का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि AD बराबर BD बराबर 1/2 AB। देखें, AD बराबर BD बराबर 1/2 AB। 1/2 AB। क्यों? D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है। इसी तरह से यहां AE बराबर CE बराबर 1/2 AC। क्यों? E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है। अब
ये मध्य बिंदु है। एक आपने प्रमेय पढ़ी थी कि दो समरूप त्रिभुजों में वो थेल्स प्रमेय पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो वो यहाँ हम प्रमेय इस पे लागू करने की कोशिश करेंगे। तो एक अपने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है मध्यवर्ती प्रमेय से। तो डी और ई भुजा ए बी ए सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्यवर्ती प्रमेय से क्या, मध्यवर्ती प्रमेय से कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अन्य दो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि डी तीसरी रेखा के समांतर तथा आधी होती है। तो तीसरी रेखा बीसी है। मध्यवर्ती प्रमेय से डीई समांतर बीसी तथा डीई बराबर 1/2 बीसी। एक समीकरण ये बन गया। तो यानी कि हमने समीकरण फर्स्ट में ये निकाल लिया कि बीसी समांतर डीई, ये रेखा इसके समांतर है। और ये भी देखो प्राप्त कर लिया कि एडी बराबर बीडी। तो अब यहां से जब ये रेखा इसके समांतर है तो इसका मतलब है अन्य दो भुजाओं के अनुपात समान है थेल्स प्रमेय से। इसलिए एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी बराबर होंगे समीकरण सेकंड। और ये सब कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। एडी बटे एबी और यहां पे हम एडी बराबर, जब इन दो भुजाओं के अनुपात समान है तो इसका मतलब है कि इस भुजा के भी अनुपात समान है, समीकरण फर्स्ट। और ये दोनों बता रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी, क्योंकि दो समान किसी त्रिभुज में खींची गई समांतर रेखा उसको दो समरूप भागों में विभक्त कर देता है। तो जब ये रेखा इसके समांतर है तो इसका मतलब है कि एडीई और एबीसी दो समरूप त्रिभुज हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया एडीई बटे एरिया एबीसी बराबर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। संगत भुजा हमने डीई बटे बीई ये ले ली के वर्ग के बराबर। तो देखो बेटा एरिया एडीई बटे एरिया एबीसी डीई समीकरण फर्स्ट से डीई समांतर बीसी डीई बराबर 1/2 बीसी। तो डीई की जगह हमने 1/2 बीई बटे बीई का होल वर्ग। बीई से बीई खत्म, एरिया एडीई बटे एरिया एबीसी बराबर 1/2 का होल वर्ग 1/4। अतः इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब यहाँ हमने आपको कई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हमें जरूरत नहीं थी फिर भी हमने आपको बता दिया जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप चाहो तो इस पॉइंट को नहीं भी लिख सकते हो।
आप केवल इतना कर सकते हो कि डी और ई भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो जब ये भुजा इन दोनों के मध्य बिंदु, तो ये भुजा इसके समांतर तथा आधी होगी। अब किसी त्रिभुज में समांतर रेखा अगर खींची गई है, जैसे ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब है कि ADE और ABC ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक नियम है। और अगर आप मानते हो कि कह रहे कैसे हैं, तो आप देख रहे हो कि जब ये रेखा इसके समांतर थी, ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है, ये कोण इसके बराबर हो गया, संगत कोण है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब दोनों समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने संगत भुजाएं कौन कौन ले ली, DE बटे BC, और DE का मान हम निकाल चुके हैं 1/2 BC, काय से, मध्यवर्ती प्रमेय से। तो DE की जगह 1/2 BC, BE कट गई, BE कट गया, बचा 1/2 का होल वर्ग किया 1/4। अब ये कहां से लिखा था, यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से। बस इस तरह से आपका सॉल्व हो गया कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा।